आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल राम लीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया यूनिट, इस फिजिक्स में जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे उसकी नई यूनिट प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इसके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा समझना है। आज चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्यों इसका नाम रखा गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हमें करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर नंबर है 6 और इसका नाम है चैप्टर का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में आप इसको कह सकते हो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पिछले चैप्टर की बात करें, हम जो पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे थे तो वहां आपने एक चीज को ध्यान दिया होगा कि करंट से, जब किसी तार में करंट बह रही थी तो उस करंट की वजह से उस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ये बात आस्टीन ने बताई थी और इसको बायो-सेवर्ट ने प्रूव किया। कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और बातें प्रूव हुई कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अराउंड इटसेल्फ। अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात डिस्कवर हो गई थी कहाँ पर, 1820 में। ये स्टार्टिंग हुई थी 1820 में, जब विद्युत धारा से उत्पन्न हुआ था चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा से क्या उत्पन्न हुआ था? चुंबकीय क्षेत्र। किसके द्वारा? आस्टेन के प्रयोग के द्वारा। ये प्रयोग किया था आस्टेन ने। फिर क्या हुआ? 10-11 वर्ष बीत गए और जब लगभग समय आ गया 1830 ईस्वी, एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, यानी इसका मतलब है कि विद्युत धारा में गतिमान आवेश था। विद्युत धारा कैसे थी? जब आवेश प्रवाहित होता है, आवेश का फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो करता है तब क्या बनती है? करंट। तो गतिमान आवेश की वजह से ये कहानी हुई थी कि जब गतिमान हुआ था आवेश, उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि 1830 में इन्होंने, माइकल फैराडे इनका नाम था, माइकल फैराडे। इस चैप्टर में फैराडे की ही पूरी कहानी चलेगी और इनके एक साथी वैज्ञानिक थे जोसेफ हेनरी, इनकी बात चलेगी। जोसेफ हेनरी, ये दो वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। इन दोनों लोगों के ऊपर ये चैप्टर पूरा डिपेंड है और चैप्टर के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के प्रेरण से विद्युत बन जाए। जैसे पिछले चैप्टर में विद्युत धारा की वजह से उत्पन्न हो रहा था चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक उसी प्रकार से अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके विद्युत धारा बनानी है। ये कॉन्सेप्ट आया फैराडे के दिमाग में कि यार जिस प्रकार से विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, तो क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट ले करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक चुंबक लिया और चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबक काम है होता अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा हम इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाएंगे, विद्युत धारा। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या रहा, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा फैराडे ने कॉन्सेप्ट लिया, अपने माइंड में सेटअप बनाया कि अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से हमें उत्पन्न करनी है विद्युत धारा, यानी इसका रिवर्स बैक, चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनानी है, करंट बनानी है। ये उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। इस चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कैसे करंट बन जाती है, विद्युत धारा हम कैसे उत्पन्न करें। और उत्पन्न की भी आपने जनरेटर वगैरह देखा होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसी की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस चैप्टर में यही पूरी कहानी रहेगी कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर पाते हैं। आइए जरा कुछ एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम लोग फैराडे के। फैराडे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जब चुंबकीय क्षेत्र बनाना है विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता कौन है, एक चुंबक बनाता है चुंबकीय क्षेत्र, और एक धारा वाही चाहता तो धारा बनानी है, धारा चाहिए नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो अगर एक हम कोई कॉइल ले लें, कॉइल मतलब कुंडली, ये कुंडली है और इस कुंडली में लगा दें गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। पीछे आप पढ़ के आए हो, धारा मापी का काम क्या था, अगर जरा सी भी कहीं करंट है, बहुत छोटी से भी छोटी करंट क्या ना हो, करंट का नाम तक भी होगा, तो ये धारा मापी उस धारा की उपस्थिति को बता देगा। ये उसको कैच कर लेगा कि हाँ यहाँ करंट है, और कितनी है वो मेजर भी कर देता है, माप भी देता है। यानी धारा की उपस्थिति को बता देता है कि धारा है या नहीं है। कितनी भी कम करंट क्या ना हो, धारा मापी उसको बता देता है। अब इसमें कोई बैटरी वगैरह लगी नहीं है जो करंट आ जाएगी। अभी इसमें जो करंट के लिए हमें कहीं से करंट सोर्स चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि इसमें कोई करंट आ रही है। धारा मापी तो तभी विक्षेप उत्पन्न करेगा जब धारा आएगी इसमें। अब इसके पास कोई अभी करंट नहीं है, इसमें करंट क्या है, शून्य है। अब इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। क्या लिया, एक मैग्नेट लिया, चुंबक। चुंबक आप जानते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक आपका होता है नॉर्थ पोल और दूसरा आपका होता है साउथ पोल। ये चुंबक रखा। अब उन्होंने कहा कि देखो ये जो चुंबक है तो ये तो अपने चारों क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये कॉइल है। अगर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बन सकती है तो फिर यहाँ पर इस कॉइल में धारा होनी चाहिए, और धारा अगर होगी तो धारा मापी धारा को बता देगा। लेकिन जब ये सेटअप किया तो देखते क्या है फैराडे की कोई क्रिया नहीं होती। इन्होंने देखा कोई घटना यहाँ पर नहीं, कोई करंट वगैरह नहीं आती। अब इन्होंने सोचा कि क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र से धारा बन नहीं रही है। इन्होंने इस पे और फोकस किया। उन्होंने कहा कि लाओ इस चुंबक को इसके पास में ले जाएं, इस कॉइल के पास ले जाएं। तो ध्यान समझिएगा, जैसे इस कॉइल को इस कॉइल के पास मैग्नेट को ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि धारा मापी ऐसे एकदम नहीं हुआ था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत समय लगा था, बल्कि फैराडे तो गुस्सा आ गई थी, चुंबक को पटक दिया था कॉइल के अंदर, तब देखा था धारा मापी छेप हुआ था। लेकिन आप इसको ऐसे समझोगे तो आसानी तरीके से समझ सकते हो कि जैसे इसको चुंबक को इस धारा मापी के पास ये ले गए तो देखा क्या कि इस धारा मापी में विक्षेप आ गया। उन्होंने कहा धारा में विक्षेप आया है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई करंट आई, करंट है। चुंबक को वहीं ले जाके छोड़ दिया, मतलब पहले चुंबक कहाँ था, कॉइल से दूर रखा था, लेकिन जैसे पास ले गए, जैसे ले गए तो करंट हल्की सी आई उसमें।
अब जैसे रख दिया तो करंट शून्य हो गई। मतलब जब वहां ले जाकर के रख दिया तो क्या हो गई, करंट वहां पे फिर शून्य हो गई। जिस समय ले जा रहे थे उस समय करंट आई थी। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो बात समझ में आ सकती है आपको, है कि ये रखा है दूर भी ऐसे, अब इस समय कोई करंट नहीं है, इस समय विद्युत धारा आपकी यहाँ पे क्या है, शून्य है। कोई विद्युत धारा इस जगह पर नहीं है, शून्य है। लेकिन जब इस चुंबक को इस कॉइल के पास वो ले जाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इस कॉइल के पास वो चुंबक को गति कराते हैं, ये चुंबक हमारा था, इसको जैसे ही उन्होंने गति कराया, अब क्या होगा, जैसे जा जाता है ये इस तरह मोशन करता है, ये गति है। तो क्या देखते हैं, तो इस समय यहां पर करंट धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा उत्पन्न होती है। कब धारा उत्पन्न हुई, जब ये चुंबक इस कॉइल की ओर गति करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे इसके पास में ले जाकर के रख दिया, इस कॉइल के पास में, इस कॉइल के पास में उन्होंने चुंबक को ले जाकर के रख दिया। जैसे यहां पर ला करके चुंबक को रखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जैसे इसको स्थिर कर दिया, पास में लाके और रख दिया, स्थिर कर दिया, तो अब धारा जो थी आपकी वो फिर से शून्य हो गई। अब धारा का प्रवाह बंद हो गया। पहले चुंबक दूर रखा था, ऐसे धारा नहीं थी, उन्होंने चुंबक पास में ले आए, यहां धारा हमारे विक्षेप हुआ, धारा आई, और जैसे पास ला कर दिया, धारा फिर बंद। उन्होंने कहा अब क्या ऐसा हो गया, अभी तो धारा बह रही थी। उन्होंने कहा कि अब चुंबक को दूर ले जा देखें, तो जैसे ही इस चुंबक को दूर ले जाते हैं, वो जैसे ही इस चुंबक को वो दूर ले जाते हैं, यहां देखिए, अब इसको यहां गति ना करा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको इस गति करा देते हैं, इसको इस साइड। अब चुंबक इस ओर जा रहा है, अब ये भी गति है, लेकिन अब क्या है, चुंबक इससे दूर जा रहा है। जैसे दूर जाता है तो यहां देखते हैं धारा फिर उत्पन्न होती है, बस केवल डायरेक्शन हो जाता है, धारा उत्पन्न फिर से हो गई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब जब चुंबक इसके पास गति करता जा करके है तब धारा उत्पन्न होती है, और जब चुंबक रुक जाता है, जैसे दूर लाके रोक दिया, फिर धारा शून्य हो गई। कुल मिलाकर के एक कहानी देखी कि जब तक चुंबक गति करता रहता है तब तक उस कॉइल में धारा बनी रहती है। अब ये प्रश्न उठता कि ऐसा हुआ क्यों, तो उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाया, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स से ये कहानी बनकर तैयार होती है। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, वैद्युत फ्लक्स। क्या था वैद्युत फ्लक्स, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी हम बंद पृष्ठ को रख देते थे तो उस बंद पृष्ठ के लंबवत कुछ वैद्युत रेखाएं गुजरती थी, उन वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है, इस चुंबक द्वारा उत्पन्न होती हैं चुंबकीय रेखाएं, क्योंकि हर चुंबक का काम है अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, यानी उससे चुंबकीय रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। अब वो फील्ड लाइन जब किसी बंद पाथ से होकर गुजरती हैं
तो उनकी संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब चुंबक पास में जा रहा है तो कहीं फ्लक्स बढ़ रहा है, दूर जा रहा है फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो आइए पहले समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट को दोबारा हम लोग आते हैं। क्या है चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? तो समझाया फैराडे ने, अगर कोई बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, तो इस बंद पृष्ठ से जो भी हमारी वैद्युत रेखाएं गुजरती हैं वो भी कैसे, इस बंद पृष्ठ के लंबवत। तो इन रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ये हमारा हो गया चुंबकीय फ्लक्स। ये जो रेखाएं, जितनी रेखाएं से निकल रही हैं बंद पृष्ठ के लंबवत, इन रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये जो है ये सब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। जिस बंद पृष्ठ से जो रेखाएं गुजरती हैं उन रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर भी आप पढ़ के आए हो। इसका एरिया वेक्टर होता है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। वहां ये बातें वैद्युत प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। हर बंद पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की होती है। तो ये एक बंद पृष्ठ था, इस कोई बंद पृष्ठ आप ले लेंगे, ये वाला बंद पृष्ठ, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा बाहर की ओर, और इसमें से अगर कोई चुंबकीय बल रेखा जा रही है, इस प्रकार से जाती है रेखा, तो ये इसके साथ एक एंगल बनाती है। तो ये थीटा एंगल भी ले सकते हो आप। यहाँ पर क्या है, लंबवत जा रहे हैं, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स संकेत होता है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। परिभाषा क्या बनती है, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत, और वो बंद पृष्ठ होना कहाँ चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में, तभी तो रेखाएं गुजरेंगी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से संकेत करते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो बी पर, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसी बंद पृष्ठ में यही बंद पृष्ठ रखा जाए और इसी बंद पृष्ठ में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें, कैसे बढ़ा देंगे, मान लीजिए ये हमारा बंद पृष्ठ था और चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ा दें, चुंबकीय बढ़ा दें मतलब चुंबकीय बढ़ाने में रेखाएं पास पास कर दें, सघन कर दें, ऐसे कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा देने से हुआ क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया। देख लीजिए इस बंद पृष्ठ से रेखाएं पास होनी थी 4, 1 2 3 4, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स हमारा है कितना 4। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ रेखाएं पास हुई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ फ्लक्स ना हो गया 6 हो गया। तो कैसे बढ़ गया फ्लक्स, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा देने पर। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। दूसरा तरीका एक और भी है कि अगर चुंबक नहीं बढ़ा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसे, और भी है, और बढ़ाना है हमें, तो इसके लिए क्या तरीका है, तो हम पृष्ठ का एरिया बढ़ा दें, क्षेत्रफल, यानी अगर पृष्ठ और बड़ा कर देते हैं, ऐसा पृष्ठ कर दें, इस प्रकार का।
तो देखिए अब चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ जाएगा, देखो रेखा ये भी पास होने लगी, नीचे भी पास होने लगी और पास हो जाएंगी। तो फ्लक्स कैसे बढ़ गया? एरिया बढ़ाने से। तो दो तरीके होते हैं चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के, बी यानी चुंबकीय से बढ़ा दो तो आपका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, या पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिएगा तो आपका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है बी डॉट ए, क्योंकि बी और ए पर डिपेंड करता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे संकेत करेंगे 5b से। इसका यूनिट क्या होता है? अगर हम मात्रक लिखेंगे, चूंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसके मात्रक की, पूछा भी जाता है इसका मात्रक, तो बी पढ़ चुके हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ाया था आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। अगर इसका हम वेक्टर हटाएंगे तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं हाई बी बराबर, जैसे ए डॉट बी आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से जो बी डॉट ए है ये क्या बन जाएगा? बी ए कॉस थीटा। यानी चुंबकीय फ्लक्स थीटा पर भी डिपेंड करता है। इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो तीन राशियों पर डिपेंड करेगा, बी पर, ए पर और थीटा पर। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बात अच्छे समझ लो, अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझना है तो इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, ये किन किन मानों के साथ बदल सकता है, ये सब चीजें नहीं अगर आपको जानकारी है तो चुंबकीय प्रेरण समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको ध्यान समझिएगा, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बन जाएंगे, कैसे फ्लक्स चेंज होगा, ये सारी कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब आप चुंबकीय फ्लक्स को अच्छे से जानते होंगे। चुंबकीय फ्लक्स को अगर हमें कहीं चेंज करना है, बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो हमारे पास तीन तरीके हैं, बी, ए और थीटा। अगर हमने बी को चेंज कर दिया चुंबकीय क्षेत्र को तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ए को चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और थीटा को चेंज कर दिया तो भी चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? 5 बी ए कॉस थीटा। अब चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। कब कैसे होता है आइए जरा देखते हैं। इसकी कुछ स्थितियां समझ लीजिएगा। यदि मान लीजिएगा ये मान लो एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर होता है, ये आपको बात पता है। अब इससे मान लीजिए चुंबकीय रेखा है कोई, वो इस प्रकार से जा रही है, ये जा रहा हो चुंबकीय क्षेत्र, इस जगह पर बी और ए के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है, अब यहां अगर चुंबकीय फ्लक्स आप निकालने आओगे तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे जो इस पृष्ठ के लंबवत जा रहा हो। तो हम क्या कहते हैं, इस बी के हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट, ये आपको जानते हो कंपोनेंट। इस बी के हमने दो कंपोनेंट किए, एक इधर जाएगा कंपोनेंट, एक ये आएगा कंपोनेंट। जो कोण के पास वाला होगा बी का वो बनेगा बी कॉस थीटा, जो कोण दूर होगा वो बनेगा बी साइन थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या बन जाएगा, हाई बी बराबर वो चुंबकीय क्षेत्र लेना है जो पृष्ठ के लंबवत जा रहा हो, तो ये लंबवत जा रहा है बी कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए। तो ये फॉर्मूला बन गया 5b बराबर बी ए कॉस थीटा। ये बना चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला 5 बी ए कॉस थीटा। इस यही वेक्टर से भी हमने बनाया था बी ए कॉस थीटा, यहां से बना बी ए कॉस थीटा। अब इसकी स्थितियां देख लीजिएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है, पहली स्थिति, यदि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी
पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ कैसे हो? लंबवत। इसका मतलब क्या है? अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर हो। क्या समझेंगे? अभी चित्र समझा रहे हैं। के समांतर हो, यानी कि आप ऐसा समझिएगा, सब चला गया भाई। चलिए कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला आया था 5 BA cos थीटा। हमने कहा अगर चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है कुछ इस प्रकार से। ऐसे हमारा एरिया वेक्टर होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के ऐसे जा रहा है, पृष्ठ के तो लंबवत है चुंबकीय, ये पृष्ठ है इसके लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल के साथ कैसे है? समांतर है। कोण हम कौन लेते हैं? दिखाया था कोण हमने लिया था B और A के बीच, ये चुंबकीय दिया था और ये अपना क्षेत्रफल था, ये B था। ये कोण लिया था थीटा B और A के बीच का। तो कोण कौन से लेंगे? B और A के बीच का। तो क्या बनेगा देख जरा, इस समय कोण क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो फाई B बराबर BA cos 0 और cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1। तो फाई B बराबर BA cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई B बराबर हो जाएगा BA। ये चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा और अधिकतम होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको इस कंडीशन में। अगर इसी कंडीशन पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो गया, यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर अर्थात क्षेत्रफल A के लंबवत हो, A के लंबवत हो, तो इसको आप इस प्रकार देखेंगे, ये हमारा पृष्ठ हो गया और इसका एरिया वेक्टर है वो ये है, और इसमें कोई चुंबकीय रेखा इस प्रकार जा रही हो, ऐसे इस प्रकार से, ये B हो, ये पृष्ठ के समांतर है, ये पृष्ठ है इसी समांतर आ रही रेखा ऐसे, लेकिन एरिया ऐसे है। तो यहां देखो B और A के बीच एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन पे थीटा हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। फ्लक्स का ये फार्मूला है क्या? फाई B बराबर BA cos थीटा का मान हो गया 90। तो फाई B बराबर cos 90 की वैल्यू होती है 0 और इस टाइम पे जो फ्लक्स था वो क्या हो गया? 0। कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसलिए परिभाषा में कहा गया था कि किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लंबवत गुजरना चाहिए। इस कंडीशन फ्लक्स क्या हो गया? 0। तीसरी एक और कंडीशन फेमस है, थर्ड नंबर, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल A के विपरीत दिशा में हो, दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये माइय पृष्ठ हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और इसमें विद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो ऐसे हो, इस प्रकार से, ये भी विपरीत दिशा में हो। तो क्या होगा, यानी अंदर आ रही हो रेखाएं, तो आप देख सकते हो थीटा की जो वैल्यू है वो 180 हो जाएगी। B और A अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो कोण बन जाएगा 180 अंश। तो फाई B बराबर
बी ए cos 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो फ्लक्स हमारा बन जाएगा -BA, यानी इस कंडीशन पे फ्लक्स हो गया ऋणात्मक, निगेटिव हो गया फ्लक्स हमारा। यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ से रेखाएं बाहर जाएंगी, किसी कोई बंद पृष्ठ है उससे अगर बंद पृष्ठ से रेखाएं बाहर निकलेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक बनेगा इस प्रकार से। अगर रेखाएं पृष्ठ के अंदर आएंगी तो फ्लक्स ऋणात्मक बन जाएगा। तो फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब इसी चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के हमें समझना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। तो ये चुंबकीय फ्लक्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके आपको समझाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।